नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं कर नाटक, नाटक कीजिए। जी हाँ, मैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार बीते 5 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ किस्तों में 3 अलग अलग किस्तों में कर्नाटक विधानसभा के कांग्रेस विधायक दिल्ली में आ रहे हैं। पहुंच गए, डेरा जमा लिए, और इन सबकी ख्वाहिश है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी दिल्ली में हैं या नहीं हैं या कहाँ हैं, इसका पता लगाने की भरपूर कोशिश हो रही है, क्योंकि उनकी आदत में है, उनकी फितरत में वो विदेश चला जाया करते हैं। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो मेरी जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली में ही हैं, लेकिन इन कांग्रेस के विधायकों से मिलने से हिचक रहे हैं, नहीं मिलना चाह रहे। आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही पार्टी के विधायकों से क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं? ये नाटक क्या है? ये ऐसा नाटक कौन कर रहा है? राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं या कर्नाटक से आए ये विधायक नाटक कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं? ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 2023 में सरकार बनी है कर्नाटक में कांग्रेस की। मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया साहब। सिद्धरामैया साहब दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के टिकट से बने हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर बने हैं। लेकिन इससे पहले सिद्धरामैया जनता दल में हुआ करते थे, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन कांग्रेस में जाके शामिल हुए और वहां से कांग्रेस के नेता बन गए। इतने ताकतवर नेता बन गए कि उनको कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जो कांग्रेस पार्टी को जिताने वाले व्यक्ति हैं, कर्णधार माने जाते हैं, डीके शिव कुमार, जो उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा उन्हें। डीके शिव कुमार वोक्कालिंगा समुदाय से आते हैं। वोक्कालिंगा समुदाय और लिंगायत दो के बीच में कर्नाटक की पॉलिटिक्स चलती रहती है। दोनों कद्दावर जातीय समूह हैं। वोक्कालिंगा के बारे में बता दें, एचडी देवगौड़ा वोक्कालिंगा के नेता हैं, और एचडी देवगौड़ा की तूती बोलती है कुमार स्वामी उनके बेटे हो। एचडी देवगौड़ा के बारे में बता दें, वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं भारत के, किसान नेता के तौर पर। जिन दिनों में लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बनना था, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनना था, उस दिनों सबको लंगड़ी लगा करके अपनी किस्मत को चमकाते हुए एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे। तब लोगों को पता लगा था कि वोक्कालिंगा समुदाय की ताकत क्या है। उसी ताकतवर और कद्दावर समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार। लगातार कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एचडी देवगौड़ा या कुमार सावी उनके बेटे हुए, तमाम लोगों को रमन्ना हुए, इन सबको चुनौती देते हुए, इनको हराते हुए, परास्त करते हुए मैदान में कांग्रेस पार्टी के हक में फैसला लेते आ रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार कहते हैं कि उनके पास काफ़ी ताकतवर है, इतना ताकत है कि 135 सदस्यीय कांग्रेस विधानमंडल के अंदर, विधायक दल के अंदर, अगर यूनानिमसली किसी को अगर वोटिंग कराई जाए कि आपका मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता कौन होगा, तो उसमें आंख बंद के सबको कह सकते हैं कि डीके शिव कुमार ही उपयुक्त हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में, और उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अपीजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में, कहते हैं इसी अपीजमेंट के तहत दलित समुदाय से आने वाले खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उस दलित समुदाय से आते हैं, उसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और कर्नाटक के रहने वाले हैं। और यही हाल सिद्धरामैया का है, ओबीसी से आते हैं, अन्य वर्ग से आते हैं, और उसको कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़े रखने के लिए सिद्धरामैया को इतनी अहमियत दे रही है। जो वोक्कालिंगा समुदाय एचडी देवगौड़ा से मुंह मोड़ करके, कुमार स्वामी से मुंह मोड़ करके, डीके शिव कुमार के कहने पर कांग्रेस पार्टी को पावर में लाया है जिता करके। लिंगायत और वोक्कालिंगा दो समुदाय है, जो शुरू में मैंने कहा, दोनों का सम्मिश्रण होता है। जिसके पास होता है वो सरकार में आता है। कहते हैं ये डीके शिव कुमार की वजह से वोक्कालिंगा पूरी तरह से टूट कर कांग्रेस पार्टी की ओर चली गई, इसलिए 2023 में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। लेकिन जब नेता चुनने की बारी आई तो सिद्धरामैया को कांग्रेस पार्टी का नेता चुन लिया गया। इस शर्त के साथ चुना गया, कहते हैं कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेंगे और 2.5 साल शिव कुमार बनेंगे, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी बात पे, इसी शर्त पे, इसी अंदाज में डीके शिव कुमार ने 2.5 साल गंवाया है अपना। इस इंतजार में उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया जाएगा। लेकिन अब जब चुनने की बात आई, स्वतः निर्णय की बारी आई, इसी नवंबर महीने में ये 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है सिद्धरामैया का। तब जब पूछने लोग गए, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बाबत कोई फैसला आला कमान लेगी। भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आला कमान कौन हो गई? जाहिर तौर पर उनका इशारा गांधी परिवार पर था, राहुल गांधी की ओर था। राहुल गांधी निर्णय लेंगे। आखिरकार राहुल गांधी किस हैसियत से लेंगे? क्यों गिरवी बनी पड़ी है? आला कमान कोई और, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और। ये बात एक सीरियस से समझ नहीं आ रही है। डीके शिव कुमार का जो तेवर है,
ये तेवर ही है जिसकी वजह से राहुल गांधी छिपे छिपे हैं। कर्नाटक के विधायक कहीं उनसे टकरा न जाए, दिल्ली में डेरा डाला है। कर्नाटक का विधायक का दल जो है 3 खेप आ चुका है 135 विधायकों में से। ये बताने के लिए आ गया है कि डीके शिव कुमार ही मेरे नेता हैं। कहाँ सिद्धरामैया के चक्कर में फंसे हैं। उनका 2.5 साल पूरा हो गया, उन्हें हटाइए, अब इन्हें दीजिए कांग्रेस का जो अपना एक मैंडेट तरीके से चलाने हैं, जिस मैंडेट पर कांग्रेस वहाँ जीत के आई है, तो उसके लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि डीके शिव कुमार के जो रिश्ते हैं अमित शाह से हैं या भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको लगता है भैया अब गई भैंस पानी में। इस मोड़ पे आ गई है कर्नाटक कांग्रेस, और यही घबराहट है। राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, अपने उस वादे को पूरा करने के लिए खुले दिल से नहीं आ रहे हैं कि चलो 2.5 साल तक आप बन जाओ। कहते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की 2 खेमे में बटी पड़ी है। राहुल गांधी सिद्धरामैया के पक्ष में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में है, और डीके शिव कुमार की हैसियत है कि वो प्रियंका गांधी के करीब है। कई राज्यों में अगर तल्लीनता देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, आपको पता लगेगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कांग्रेस बट्टी पड़ी है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस में जल्द ही कोई टूट होने वाली है, तो क्या उनका ये संकेत है कि भाई बहनों के बीच ही पार्टी बढ़ जाएगी? क्योंकि आपको एक बात, डीके शिव कुमार जैसा मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हैं करीब वो प्रियंका गांधी। 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार है, उसमें से एक राज्य और है हिमाचल प्रदेश। कहते हैं सुक्खू हैं वहाँ, सुखविंदर सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में कहते हैं कि वो प्रियंका गांधी के खास हैं, उसकी वजह से अब तक हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए नहीं। अपनी सरकार होने के बावजूद राहुल गांधी वहाँ की सभाओं में, वहाँ की इस जनसभाओं में नहीं जाते, तो साफ देख सकते हैं। और फिर आंध्र में जो रेवंत रेड्डी की सरकार है, वो कहते हैं वो पसंद हैं राहुल गांधी के। तो एक पसंद है राहुल गांधी के, दूसरे कर्नाटक में पसंद है राहुल गांधी के, और उस खेमे के कहे जाते हैं। अब कर्नाटक में राहुल गांधी का दौर खत्म होने वाला है। डीके शिव कुमार जाते हैं, 2.5 साल का मामला है, भैया मुझे दे दो आप, और प्रियंका गांधी की वैसे ही चलनी शुरू हो जाएगी जैसे हिमाचल में चलती है। और क्या यही वजह है कांग्रेस में विभाजन की एक आधार बनेगा? क्योंकि कहते हैं कि खास परिस्थिति की वजह से राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश उत्तर की राजनीति में आना पड़ा, हार गए। वो जाकर के अपने सीट से, जो सीट बाद में प्रियंका गांधी जीत आई, और प्रियंका गांधी को दक्षिण में जाना पड़ा केरल में, और राहुल गांधी को दिल्ली में उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो कहते हैं कि अजीब से संकट की स्थिति से गुजर रहा है कांग्रेस पार्टी। खासकर कर्नाटक में जो नाटक का चरम है वो बता रहा है क्या 224 सदस्यीय विधानसभा के अंदर में, जहां 135 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी की संख्या है और 66 विपक्ष में बैठी हुई, 66 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई, क्या ऐसा दो फाड़ होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ही कह देगी कि भैया चलो डीके शिव कुमार को मैं समर्थन देता हूं, 2 हिस्से में बांटो कांग्रेस पार्टी को और वहां सरकार बना लो? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश की कहानी, जहां ज्योतिराज सिंधिया आ गए थे तोड़ करके, कमलनाथ को तोड़ करके, वहां अलग पूरा एक खेमा ही टूट गया था, और जो कुछ भी हुआ था ऐसा होता रहा है। तो जिस ढंग से ये वादा है 2.5 साल, उस वादे पर सिद्धरामैया का लोग कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों को क्या, और डीके कुमार कहते हैं कि भाई कसम खाई थी आपने 2.5 साल पर कुर्सी दे देने की, तो वो निभाएंगे या नहीं निभाएंगे इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी अक्षुण्ण बचेगी या नहीं कर्नाटक के अंदर, उनकी सरकार बचेगी या नहीं, या फिर विधानसभा डिसॉल्व कर दिया जाएगा, पूरे दक्षिण भारत का चुनाव एक साथ हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कर्नाटक के पड़ोस में तमिलनाडु है, कर्नाटक के पड़ोस में केरल है, वहाँ मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, दोनों राज्य में, दोनों बड़े राज्य हैं केरल और तमिलनाडु। तो क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? कर्नाटक का नाटक इस कदर इस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वहाँ विधानसभाएं डिसॉल्व हो जाएगी और तमिलनाडु और केरल के साथ वहाँ चुनाव होगा। क्या तो बड़ा इन्फ्लुएंस है कर्नाटक का तमिलनाडु के पॉलिटिक्स पे। ऐसा संभव है कि दोनों चुनाव एक साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी बहुत माइलेज ले जाए तमिलनाडु के अंदर में भी, और इसलिए संभव है भारतीय जनता पार्टी हालात को इस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। कई बार बात आती है कि हम समर्थकों के साथ इस्तीफा दे देंगे, पूर्णतः इस्तीफा दे देंगे। ये बात करने की बात कही थी राजस्थान के अंदर में कभी सचिन पायलट ने विद्रोह के चरण में, लेकिन जैसे तैसे के समेटा था उसे जाकर के प्रियंका गांधी ने मनाया था सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट उस सूरत में मान गए थे। लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से उखड़े हुए अभी हैं, वो उनके लिए एक पॉलिटिक्स जो मोटे तौर पर पॉलिटिक्स राजस्थान की है, महासचिव की इस हैसियत में है, उतने मुफीद नहीं है, प्रियंका गांधी के पास करीब महसूस करते हैं। तो कहते हैं प्रियंका गांधी के साइडलाइन होने की कहानी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन के आधार पैदा कर रहा है। अगर डीके शिव कुमार की बहुत ज़्यादा उपेक्षा होती है तो मुमकिन है डीके शिव कुमार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ऐसा कुछ कर जाएं, या फिर ऐसा कुछ और हो जाए। क्या भविष्य होना नहीं जानते हैं, राजनीति में संभावनाओं का खेल है।
तो क्या कर्नाटक का नाटक इस दिशा में बढ़ चला है कि विधानसभा डिसॉल्व हो या फिर डीके शिवकुमार को शान के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए, सिद्धरामैया का लोग विपक्ष में बैठे, एक बार वहां कांग्रेस पार्टी अपने उस खूटे को मजबूत करे जिस मजबूत खूटे के आधार पर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में अच्छे तादाद में वोकलिंगा विधायक चले आए हैं और पूरी तरह से एचडी देवगौड़ा की पॉलिटिक्स को, जातिवादी पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दिया है। एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस की पार्टी भले ही बीजेपी के अलायंस चलती रही, लेकिन लोग कहते हैं एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी के साथ उनका वोकलिंगा समुदाय ही जाता रहा है, कांग्रेस पार्टी को जाता रहा है। तो क्या ये सूरत बन रहा है डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा करके इस स्थिति को और मजबूत कर ले कांग्रेस? अगर ऐसी स्थिति मजबूत कर लेती है तो उसकी हिस्सेदारी खासकर पड़ोस के तमिलनाडु में ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वहाँ डीएमके के साथ समझौते के तहत तो सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ घुसने के रास्ते को रोकने के लिए हो सकता है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर शान के साथ बिठा दे कांग्रेस पार्टी। ये सब इसी महीने तय होना है। डीके शिवकुमार के कैंप के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी फिलहाल बच रहे हैं उनसे, लेकिन मुलाकात होगी तो बात होगी। ये बात किसी से ना कहने वाली बात होगी, उसका नतीजा निकलेगा, अंजाम निकलेगा। आखिरकार ये अंजाम क्या निकलता है, कर्नाटक के नाटक का क्या अंजाम होता है, कहते हैं द एंड क्या होता है, इस बात पे निर्भर करता है कांग्रेस के भावी पॉलिटिक्स में। क्या विभाजन की बात होगी या यथावत रहेगा कांग्रेस पार्टी इसी हैसियत में? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।